एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया और जिस आरोप के आधार पर ये बंद का ऐलान किया गया, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा हमने निकाली थी, उस यात्रा पर एक झूठा आरोप लगा करके आज ये बंद का ऐलान किया गया। कहा गया था कि यात्रा की ओर से मोदी जी की मां को अपमानित किया गया, गाली दी। ये सरासर झूठ है और कहीं से भी कोई कहीं गाली का इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ भी कोई दे तो कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई बिहार में हो भी रही है। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके आज बंद का ऐलान किया गया। पहली बात तो ये है कि झूठा आरोप था। दूसरा, जिस तरीके से बंद लागू करने की कोशिश की गई पूरे बिहार में आज देखा, महिला सम्मान के नाम पर अपमान के खिलाफ बंद का ऐलान और पूरे बंद के दौर में महिला शिक्षिका को कहीं उनको हैरेस किया जा रहा है, कहीं किसी को रोका जा रहा है। तो पूरे बिहार के लोगों को परेशान करके बंद थोपने की कोशिश की। और तीसरी बात है कि जो मुद्दा आज बीजेपी ने उठाने की कोशिश की, ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये बीजेपी के लिए महंगा साबित होने वाला है, क्योंकि सवाल पूरे देश में महिलाओं के सामने, पूरे देश की बेटियों के सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है सरकार। तो इसने सिर्फ गाली और अपमान का मामला नहीं है। पूरे देश की महिलाएं इस कदर असुरक्षित कभी नहीं रही। देश में बेटियां इस कदर कभी असुरक्षित नहीं थी। बिहार की छात्राएं इस कदर कभी असुरक्षित नहीं थी। तो इतने ज़्यादा बलात्कार की घटना, स्कूल में छात्राओं की हत्या की घटना, इसीलिए ये सवाल जो बीजेपी ने आज छेड़ा है, मैं समझता हूँ कि इसके कटघरे में तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, दिल्ली की सरकार हो या जहाँ भी जिन राज्यों में भी उनकी सरकार हो, यही सरकार कटघरे में है। और इसीलिए अगर ये मुद्दा बनता है तो निश्चित तौर पर बिहार और पूरे देश की महिलाएं इस कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे पहले खड़ा करके उनसे जवाब मांगेंगी और चुनाव में भी ये मुद्दा जो है ये बीजेपी के खिलाफ भारी पड़ने वाला है। तो क्या ये कहीं चुनाव का ये एजेंडा तो नहीं साबित हो रहा है? वो चुनाव का एजेंडा तो है ही। दरअसल ये जो वोट चोरी के खिलाफ बिहार से आंदोलन शुरू हुआ है और ये जो वोट चोर गद्दी छोर, ये जो नारा आज पूरे देश में गूंजने लगा, इससे भाजपा बेहद परेशान, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। इनके पास वो सोच रहा है कि शायद कोई भी और मुद्दा ला करके इसको ढक दिया जाए, और हमें लगता है कि लोगों ने देख लिया है। और इसीलिए आज के इस बंदी का जो उनका ऐलान था, वैसे तो हम सोच रहे थे कि शायद भाजपा का जो भी महिला मोर्चा है, जगह जगह महिलाएं सड़क पर उतरेंगी, लेकिन महिलाओं को तो बहुत कम हमने सड़क पर उतरते हुए देखा। बल्कि इनके जो कुछ कहीं नौजवान, कोई पार्टी के कार्यकर्ता, कोई कुछ गुंडे टाइप के लोग, वैसे लोग ज़्यादा दिखे। और हर जगह जिस तरीके से आपने एक मुद्दा बनाया, तो अब देखिए बिहार में कितना आपको रिस्पॉन्स मिलता है। जगह जगह लोगों को रोकने की कोशिश, लाठी से, इससे उससे, इस तरीके से ज़बरदस्ती कोई बंद को सफल बनाने की जो कोशिश है, इसने तो दिखा दिया कि भाजपा को जनता पर भी भरोसा नहीं है, जनता के समर्थन पर भी भरोसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अपने ढंग से चीज़ों को थोपना चाहती है। तो सत्ता में आज भाजपा की सरकार है, सत्ताधारी दल है, तो सत्ताधारी दल पूरे बिहार में बंद का ऐलान करके जिस तरीके से आज इस बंद को थोपने की उसने कोशिश की, तो मैं तो देखना चाहूँगा। हमारे लोग, हम लोग जो विपक्ष में रहते हुए कहीं भी कोई जुलूस निकालते हैं, पता नहीं कितने केस हो जाते हैं, कितने एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, कानून व्यवस्था, कानून का उल्लंघन ये कहते हुए। आज तो हम देखना चाहेंगे कि भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ कितने केस होते हैं आज बिहार में, ये भी देखने मैंने आपके मुताबिक जो आज बंद थी वो फ्लॉप थी या फिर कुछ उसने आज जगह बनाया है बंदी को लेकर? नहीं, हमें लगा कि देखिए, जो मुद्दा अगर कोई उठाते हैं कि भाई देश में महिलाओं का अपमान, ये कोई मुद्दा है, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं का अधिकार, ये निश्चित तौर पर देश में राजनीति के लिए, समाज के लिए मुद्दा तो होना चाहिए। और ये मुद्दा किसी दल विशेष के लिए नहीं है कि भाई हमें, जैसे हमने देखा एक वीडियो जहानाबाद से, एक महिला शिक्षिका, उन पर आरोप लगा दिया गया कि राजद से जुड़ी हुई। हमने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, हमने ये नहीं देखा कि वोटर जो है वो किस पार्टी को वोट करने वाले वोटर आज़ाद हैं। वोटर आज़ाद है, चाहे माले को वोट करे, भाजपा को वोट करे, राजद को करे, जदयू को करे, नोटा को करे, तमाम वोटर के वोटाधिकार को लेकर हम चिंतित हैं। उसी तरह तमाम महिलाएं, वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हो ना हो, किसी बड़े नेता की माँ हो,
कुछ ना हो, आम सामान्य महिला हो, हर एक महिला के पूरे सम्मान, उनके अधिकार, इसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोग जिम्मेवार हैं। उसके लिए हमारी पूरी दायित्व है और हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि इस मुद्दे को एक दल विशेष के खिलाफ, एक दल के विशेष के पक्ष में बनाने की जो कोशिश है, ये मुद्दे को हल्का बना देने की कोशिश है। और महिलाओं के साथ ये भी एक तरह से अन्याय है। और मुद्दा जहाँ तक है वो सिर्फ गाली गलौज का सवाल नहीं है, महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा, महिलाओं के ऊपर होने वाले हमले, इसको रोकना और इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको सजा दिलवाना, उनको कहीं भी हीरो ना बनाना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। किस आधार पे कह रहे हैं कि वो लोग झूठा आरोप इसके लगा रहे हैं? साथ पहली बात, हमारी यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। इस यात्रा के दौर में मैं शुरू से अंत तक था, पूरे 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। हर भाषण मुझे याद है, हर नारे जो लगे हैं मुझे याद है। तो उस यात्रा के दौर में यात्रा के किसी मंच से कहीं ऐसा कोई भी नारा नहीं लगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। शेष जहाँ तक मान लीजिए कहीं कोई वीडियो बन जाए, कोई कुछ कह दे, कुछ कर दे, वो बिल्कुल गलत है, ये कहना ही नहीं चाहिए। और ये हमारे देश में जो राजनीतिक बहस का और एक तरह से लोग जो कह रहे हैं कि दो स्तर गिराने का काम सबसे ज़्यादा मोदी जी ने किया, संसद के अंदर किया, भाषणों में किया, महिलाओं के खिलाफ, वो चाहे सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी और महिला लीडर हो, बंगाल में जाकर संसद में खड़े होकर के क्या नहीं उन्होंने कहा। तो ये तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है देश में कि जो राजनीति की भाषा है, नेताओं की भाषा है, उसमें गिरावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने कहा कि सवाल सिर्फ भाषा का और गाली इसका नहीं है, उससे बढ़ कर के हमारे सामने सवाल है कि महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा, उनकी हत्याएं, उनके ऊपर हमले, ये बड़ा सवाल है गालियों से भी ज़्यादा। और इसके मामले में आप देखेंगे तो पूरे देश में बलात्कारियों को हीरो बना करके पेश करना, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण या बता करके उनको माला दे करके करना, ये सब काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्हीं के राज में राम रहीम जैसे इनको बार बार पैरोल, उमर खालिद 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं। 5 साल से इस देश के मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले, नागरिक अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को उनका बेल पिटीशन भी खारिज कर दिया जा रहा है। और जेल में रहने वालों को बार बार बलात्कार के आरोप में, हत्या के आरोप में जेल में रहने वाले राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरोल दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ तो मोदी जी के राज में, उनके राज की पहचान बन गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।